प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है मैं उसमें आपको बताऊंगा कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यानी उसके फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। और अगर एक बार हमने फैक्टर उसके फाइंड कर लिए तो हम उसके सारे नंबर ऑफ जीरोस को भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाली क्लासेस में भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघाती बहुपद को भी फैक्टराइजेशन करना सिखाया था। ठीक है, उसमें मैंने वीडियो में ये बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं उसका। तो हमने एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वाला अप्लाई करके हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने क्या करा था, फैक्टराइज करा था। लेकिन हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी पावर 4 होती है, अगर ऐसे पॉलिनोमियल को अगर हमें फैक्टराइज करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये 9th-10th क्लास में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यानी ये पूरा कंटेंट है ये अवेलेबल है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इवन 9th क्लास का और 10th क्लास के अलावा ये आपका जो जॉब होती हैं डी ग्रेड की जॉब होती हैं, ठीक है, इवन आपके एसएससी वगैरह और भी हाइगर एग्जामिनेशन में इन सब चीज़ों को पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मैंने एक सिंपल एल्गोरिदम पीछे लिख रखी है बेटा, आप इसको फॉलो भी कर सकते हो ताकि हम फैक्टराइजेशन कर सकें क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और आप फॉलो ना भी करो, आप क्वेश्चन के जरिए भी चीज़ों को सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं फिलहाल एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करता हूँ मैंने कैसे लिखी। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फैक्टराइज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल वी मे यूज़ द फॉलोइंग एल्गोरिदम, यानी अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करना है तो हम इस एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है लेकिन हम मतलब क्वेश्चन के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, आपको ऑब्टेन द क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू 0 ना हो, यानी कोफिशिएंट ऑफ हाइगर पावर या हायर डिग्री वाली जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 ना हो। क्लियर है, ऐसे हमने उसको ऑब्टेन कर लिया। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है, इस कांस्टेंट टर्म यानी डी पर। तो हम फैक्टराइज करेंगे द कांस्टेंट टर्म डी कीपिंग इन माइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, यानी हमें क्या करना है, डी के सारे फैक्टर ऑब्टेन करने हैं, यानी वो नंबर जो क्या करेंगे डी को डिवाइड करेंगे उनको हमें ऑब्टेन करना है। हो सकता है वो काउंटिंग हो और लेकिन वो जो काउंटिंग होगी वो प्लस माइनस में हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि वो प्लस माइनस दोनों में होगी। ठीक है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसका कोफिशिएंट है वो 1 हो। अगर यूनिट कोफिशिएंट है तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं भी है ना तो आप इसको ऐसे ही रख के आप इसको दिमाग में रख सकते हो कि अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे तब वो भी एक टर्म बनेगी जो उसका खुद का फैक्टर होता है, यानी हर नंबर अपना फैक्टर तो होता ही है। तो अगर आप 1 रखोगे तो बेटर है, नहीं भी रखोगे तो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, दूसरी बात क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास में जो हमने डी के सारे फैक्टर करे वो थे, ये बेटा अल्फा का साइन है, प्लस माइनस अल्फा 1 प्लस माइनस अल्फा 2 प्लस माइनस अल्फा 3 प्लस माइनस डॉट डॉट अल्फा एन। अल्फा कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये गिनती हो सकती है। जैसे मानो आपको 6 के फैक्टर करने हैं तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 हो गए, प्लस माइनस 2 हो गए, प्लस माइनस 3 हो गए और प्लस माइनस खुद 6 हो गया। तो यहाँ पे ये वही टर्मों को दिखा रहा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और एंड सो ऑन करते हुए अल्फा एन, ये सारे वो नंबर ही हैं जो किसी गिवन नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी ये डी के फैक्टर है। क्लियर है, अब क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 3 में आपको क्या करना है, चेक करना है हर एक फैक्टर को। फैक्टर मतलब यहाँ पे रियल नंबर ही होंगे, तो हर एक फैक्टर को डी के को किस में चेक करना है, एफ एक्स में, यानी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको चेक करना है। और चेक करते टाइम में मान लो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे यानी एक्स इक्वल टू अल्फा पे मान लेते हैं, उस पर क्या हो जाता है, एफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी एफ अल्फा इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आता है। तो अगर ये दिखाता है, अगर हम फैक्टर थ्योरम से बात करें तो अगर एफ अल्फा इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू अल्फा इसकी एक 0 है। ठीक है ना, यानी ये हुआ इसका मतलब एक्स इक्वल टू अल्फा एक इसकी 0 यानी एक शून्य अंक हुआ। और जब हम शून्य अंक को इधर लेके आते हैं ट्रांसपोज करके तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन बनती है लीनियर एक्सप्रेशन, ये उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, सीधा सा फंडा है, हमारे पास में एक फैक्टर अवेलेबल हो जाएगा। और आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर हमें एक फैक्टर पता होता है तो दूसरे फैक्टर निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज करो कि आपको 6 के फैक्टर पता है कि 6 के फैक्टर 2, मान लो हमने 6 के फैक्टर होते हैं, 2 और 3 भी होते हैं, 1 तो सबका ही होता है और 6 खुद भी होता है। तो मान लो आपको कि कन्फ्यूज़ ना हो कि अगर मान लो आपको 6 का एक फैक्टर सिर्फ 2 ही पता है तो आप इससे डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो आपको दूसरा जो फैक्टर मिल जाएगा इसका 6 का, वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था हमारा नंबर डिवीज़न में।
नंबर डिवीजन में भी ऐसे फैक्टर ऑप्टेन करते हैं, और आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल का डिवीजन होता है वो भी कुछ हद तक नंबर डिवीजन को ही प्रोसीजर को फॉलो करता है रिमाइंडर के केस में। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे, तो भाई एक लीनियर पॉलिनोमियल तो अवेलेबल होगा। तो अब बाकी क्या बचेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल स्प्लिट हो जाएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल में और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्लियर है? और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना आता ही है, किससे? स्प्लिटिंग मिडल टर्म यानी मध्य पद को तोड़कर। ठीक है? और हम इसका सहारा लेंगे कि डिविडेंड ऑलवेज इक्वल टू होता है डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन हमें यहाँ एक बात रखनी है कि ये इसका फैक्टर है, तो बाय फैक्टर थ्योरम, अगर हम बात करें कि फैक्टर थ्योरम का अगर हम यूज़ करें इसके अंदर, तो जो डिविडेंड होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा डिविजर इनटू कोशेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये थी एल्गोरिदम। अगर आपको एल्गोरिदम फिलहाल दिमाग के अंदर नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, ये आप सारे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर आपको समझाऊंगा। बस आप एक क्विक नोट की तरह आप इसको नोट कर ले दो, बाकी सारा काम हम क्वेश्चन के जरिए सीखते हैं। तो चलिए प्लीज इस नोट कीजिए। तो चलिए बेटा, आपके सामने जो फैक्टराइजेशन करना है हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उसका पहला क्वेश्चन आपके पास में ये है। ठीक है? तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है एक्स की क्यूब और प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है? यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर प्लस पॉइंट क्या है, मैंने जानबूझ के लिया, यहाँ पे जो हाइगर टर्म है डिग्री वाली, यानी जिसकी डिग्री 3 है, उसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है? तो यहाँ अवेलेबल है, लेकिन 1 ना भी हो आपको घबराना नहीं है, तो भी मैं बताऊंगा कैसे करना, सिंपल है। ठीक है? तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, तो सबसे पहले तो हमने पॉलिनोमियल को ऑब्टेन करा, तो इसको बेटा मैं नॉमिनेट कर देता हूँ, लेट fx मान लेते हैं हम। हमारे पास में अवेलेबल है जो है x की पावर 3 और ये आपका 13x² प्लस आपका 32x और प्लस आपका 20। क्लियर है? तो हमें क्या करना होता है बेटा, इस पे फोकस करना होता है कांस्टेंट टर्म में। तो हम कांस्टेंट टर्म का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 20 कैसे होंगे बेटा, आर होंगे हमारे पास में बेटा। देखो प्लस माइनस 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं, फिर 20 किससे, 2 से भी डिविजिबल है, 20 हमारा 4 से भी डिविजिबल है, 20 हमारा 5 से भी डिविजिबल है, 20 10 से भी डिविजिबल है, और 20 को अगर देखा जाए खुद 20। यानी ये दो को तो आपको दिमाग में रखना है कि 1 प्लस माइनस और वो खुद डिविजिबल होते हैं अपने आप से, हर एक नंबर होता है। अब हमें क्या करना है कि देखो आपके पास में कितने फैक्टर हैं, देखो हर एक पेयर में प्लस और माइनस को अलग काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 फैक्टर है। ठीक है? अब आप ये सोच रहे हो कि हम 12 नंबरों को इसके अंदर चेक करेंगे तो बड़ी सरदर्दी है, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है? अब आप देखो थोड़ा सा हम अपना अगर दिमाग का प्रयोग करें तो देखो किस तरीके से होगा बेटा। आपको पता है कि सारा की सारा पॉलिनोमियल प्लस में दे रखा है। क्लियर है? तो आप सोचो अगर मैं प्लस का कोई नंबर रखूंगा ये कभी भी उसको 0 बना ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब सारे प्लस वाले तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, यानी 12 में से 6 फैक्टर तो खत्म ही हो गए। तो अब हमारे पास है माइनस के 6 बचे। ठीक है? अब एक एक को हम चेक करेंगे, यानी 6 बार चेक करना है, लेकिन 6 बार भी नहीं करना आपको, एक एक करके यहीं पे दिमाग लगा लो। तो वो पहले -1 से स्टार्ट करें, आपको शुरू के 1 2 में मिल जाएगी बात। ठीक है? तो -1 अगर यहाँ पे रखें तो देखो जहां ऑड पावर होती है वो तो माइनस ही बनाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। एक यहाँ ऑड पावर है तो ये -1 आ गया, तो -1 और -32 कितना हो जाएगा, क्योंकि -1 रखा 32 से मल्टीप्लाई करें -32 ही हो जाएगा। तो -1 और -32 तो -33 आ गया। अब बात करते हैं प्लस की, अगर -1 भी लिखा हमने यहाँ पे, उसकी पावर 2 है तो प्लस ही 1 रह जाएगा। तो 13 और ये +1 32, तो सॉरी 13 और 20 कितने हो गए, 33 हो गए। तो आपको देखो बेटा यहाँ 32 और एक 33 मिल रहा था माइनस का, यहाँ पे आपको 13 और 20 भी 33 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई नहीं, आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो मैं चेक करता हूँ बेटा, एट x इक्वल टू -1। ठीक है? तो fx कितना आ जाएगा बेटा, इसमें -1 सब्स्टिट्यूट करना है x के प्लेस पे, तो -1 रेज़ टू पावर 3 और प्लस आपका 13 -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस आपका 32 और -1 एज इट इज ब्रैकेट में, और ये 20। क्लियर है? तो अगर आप यहां से देखें बेटा, -1 कितना आ गया भाई, -1 की पावर क्यूब करो 1 ही आ जाएगा माइनस का, और ये -1 का स्क्वायर करो प्लस हो जाएगा, तो ये 13 आ जाएगा वापस, और ये प्लस ये माइनस हो गया, और ये +20 आपका। देखो ये दोनों भाई हैं एक जैसे, तो इसका मतलब ये हुआ 33 प्लस का और 33 माइनस का, क्योंकि देखो ये दोनों हुए, तो ये हो गया 0।
तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, आप क्लियर कह सकते हो कि x इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर, फैक्टर बोल सकते हैं, या पहले मैं लिख देता हूँ कि ये जीरो इसकी, ठीक है, आपको पहले जीरो बताओ, इज ए जीरो ऑफ एफ एक्स है। अगर उसकी जीरो है तो उसका ट्रांसपोज करके इधर करेंगे, तो शो बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अगर हम बोले तो फैक्टर थ्योरम के द्वारा क्या होगा बेटा कि अगर इसका ट्रांसपोज कर दें हम तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स हो गया, ठीक है। टू गेट अदर फैक्टर, अगर हमें दूसरे फैक्टर्स ऑब्टेन करने हैं तो क्या करेंगे बेटा, मैंने बताया था आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं बेटा डिवाइड कैसे होता है। यहाँ देखो आप x की पावर 3 और प्लस आपका 13x² प्लस आपका 32x और प्लस का आपका 20 है, और हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने आपको रफ आइडिया सिखा रखा है पहले कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो इसकी जो डिविडेंड है फर्स्ट टर्म को उठाएंगे और डिवाइड करेंगे किससे, डिविजर की फर्स्ट टर्म से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एक क्वोशंट x की स्क्वायर। तो x स्क्वायर को यहाँ प्लेस करा, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 3 प्लस x का 1 से करेंगे स्क्वायर से तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब बेटा साइन चेंज करना, तो कैंसिल, 13 में से एक x स्क्वायर गया तो कितना बचेंगे, ये बचेंगे आपके 12x², वो भी प्लस के, और ये आपका 32x ऐसी बचा, और ये 20 आपका ऐसी आ गया, क्लियर यहाँ तक। अब फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, यानी 12x² को डिवाइड करेंगे मैं x से, तो ये आ जाएगा हमारा 12x। तो इसका मतलब ये होगा बेटा कि यहाँ हम लिखेंगे एक क्वोशंट 12x किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 12x² प्लस आपका 12x, तो ये हो गया आपका साइन चेंज करने में कैंसिल, तो 32 में से 12 तो आपका 20x और ये प्लस आपका 20। फिर फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखो बेटा आप 20x को डिवाइड करेंगे x से तो सिर्फ 20, तो एक और क्वोशंट मिला हमें 20, और इसको डिवाइड करेंगे इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 20x प्लस आपका 20 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी साइन चेंज कर देंगे, तो ये 20 कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो 0। तो रिमाइंडर तो ऑलवेज क्या आएगा बेटा, अगर वो फैक्टर है उसका 0 आएगा। अब हमें पता है कि वी नो, यहाँ देखो बेटा बाकी पोर्शन, वी नो यानी हम जानते हैं कि जो डिविडेंड होता है इस केस के अंदर, ठीक है, मैं पूरे लिख देता हूँ, देखो डिविजर इनटू क्या होता है बेटा, क्वोशंट, और प्लस ये होता है बेटा यहाँ पे रिमाइंडर, यही तो होता है। लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे देखो ऑलवेज 0 ही आएगा अगर उसका फैक्टर है, तो हम कहेंगे यहाँ पे हम fx को लिख सकते हैं बेटा, fx इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, डिविजर क्या बना हमारा x प्लस 1, यानी ये बना बेटा हमारा x प्लस 1, जो क्वोशंट आया बेटा x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, यानी ये लिख देता हूँ मैं आपका x² प्लस 12x प्लस 20। यहाँ तक कोई समस्या नहीं बेटा। अब देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने के आता है फैक्टराइज करना, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे x प्लस 1 तो एज इट इज। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी देखो इसका कोफिशिएंट 1 और ये 20, तो 1 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो हमें 20 को ऐसे तोड़ना है कि 12 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 20 भी आ जाए। तो देखो एक ही तरीका है, आप लिख सकते हैं 10x प्लस 2x और ये प्लस, देखो 10 और 2x 12x और मल्टीप्लाई करेंगे 10 की 2 से तो 20 आ जाएगा। तो अब क्या करना होता है आपको पता है बेटा, शुरू की जो 2 टर्म होती है उसमें से कॉमन निकालना होता है हमें, तो x और ये x प्लस आपका 10 बचा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस अगेन 10, और मैंने आपको बताया कि अगर आप ये सही कर रहे हो तो ये दोनों एक जैसे ही आएंगे, तो इनको अगर हम कॉमन आउट कर ले बाहर तो ये बनेगा बेटा हमारा x प्लस 10 और x प्लस 2, ठीक है ना। सो रिक्वायर्ड फैक्टर क्या हो गया बेटा हमारे, रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ fx आर कौन कौन से हो गए बेटा, पहला हो गया हमारा x प्लस 1, अगर हम ऑर्डर पे लिख दें तो x प्लस 2 और ये x प्लस 10, यही आपका राइट आंसर है।
ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे करना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक तरीका है फैक्टराइजेशन करना क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक अर्थ। ठीक है, तो आप इसे बेटा नोट करो, फिर मैं आपको और क्वेश्चन में समझाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे फैक्टराइज इस क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी इस त्रिघाती बहुपद को हमें फैक्टर करना है यानी गुणनखंड करने है। तो देखो बेटा, सबसे पहला जो स्टेप होता है, अगर हम एल्गोरिथम को फॉलो करें तो हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल को ऑब्टेन करना है। तो लेट कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल एक्स है तो मैं इसे एफ एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो हमें कॉन्स्टेंट टर्म पे ध्यान देना है बेटा। तो पहला हम लिखेंगे बेटा फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म -5 आर कौन कौन से बेटा? देखो 1 हर किसका फैक्टर होता है और वो नंबर खुद अपना भी फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब इनमें से हम सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं किस पे आ रहा है। अगर मान लो आप प्लस का 1 रखते हो तो ये प्लस का हो जाएगा, बस बाकी सारे माइनस के हो जाएंगे। तो ये 5 और 9 और फिर आपका 3, तो ये तो भैया 1 तो बनेगा नहीं इससे। ठीक है ना, ये 0 बनने वाला है ना, तो इसका मतलब +1 तो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो हम एक बार माइनस को चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो हम लिखते हैं बेटा एट x इक्वल टू -1। ऐसे ही रैंडम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर -1 से नहीं ले तो 5 पे जाएंगे प्लस माइनस, तो इनमें से होगा। तो एफ एक्स कितना जाएगा बेटा अगर एफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करें? तो -1 इक्वल टू -1 रेज टू पावर 3 -3 और ये -1 का स्क्वायर -9 -1 और ये माइनस का 5। क्लियर बेटा? तो यहाँ से अगर हम देखें जो एफ एक्स की वैल्यू आई है -1 पे, ये तो -1 ही हो जाएगा और ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। उसकी 3 से करेंगे तो एज इट इज आएगा, है ना। और ये माइनस प्लस, ठीक है, और ये हमारा माइनस का ऐसी की ऐसी। और देखो माइनस वाले 1 और 3 कितना हो गया बेटा आपका? 4, 4 और 5 माइनस का 9 और ये प्लस का 9 आपका वैसे ना, तो वही प्लस माइनस 0 हो गया। तो इसका मतलब हुआ दिस मीन्स x equal to -1 is a 0 of fx. So by फैक्टर थ्योरम अगर इसको ट्रांसपोज करें जाए तो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ fx। और अगर हमें एक फैक्टर पता चल जाता है तो दूसरे फैक्टर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? डिवाइड। तो सो हम क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करते हैं इसको, यानी x³ -3x² -9x -5 को किससे डिवाइड करेंगे हम? x + 1 से। तो ये सबसे अच्छा काम करना है हमें, या रफ में ही सारा काम करना है अगर आपको समझ में आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे हम इस डिवीजर की फर्स्ट टर्म से, यानी x² आ जाएगा। तो x² को मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन को, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ प्लस आपका x² हो जाएगा। अभी सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन को चेंज कर दो आप। तो ये कैंसिल, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कितना हो जाएगा बेटा? 4x² माइनस का 9x माइनस का 5। अगेन जब हम इससे डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो 4x² को अगर आप डिवाइड करेंगे x से तो -4x आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं दूसरा क्वेश्चन -4x। तो आ जाएगा आपका -4x² माइनस का 4x। क्लियर बेटा? साइन चेंज करेंगे, ये भी साइन चेंज करेंगे, तो ये कैंसिल। लेकिन 9 में से 4 गए तो ये बचेगा बेटा आपका माइनस का 5x बचेगा, और वो भी माइनस का। तो अगेन फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो -5x को डिवाइड करते हैं हम x से, तो ये आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 5 मल्टीप्लाई करो तो -5x और -5 साइन चेंज,
कैंसिल कैंसिल प्लस माइनस, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। सो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एज डिविडेंड, अब मैं रिमाइंडर डायरेक्ट 0 लिख के रख रहा हूँ, ठीक है बेटा। डिविडेंड इक्वल टू होता है बेटा डिविजर या इनटू कोशेंट और आपका प्लस रिमाइंडर। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। आप पता ही है रिमाइंडर तो 0 ही तो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हम एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ डिविडेंड एफ एक्स से पूरा, और ये हमारा डिविजर क्या है एक्स प्लस 1 है। तो ये हो गया बेटा हमारा एक्स प्लस 1, और जो डिविडेंड आया है वो आया हमारा, सॉरी कोशेंट आया है जो आया हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस आपका 4x और माइनस का 5। क्लियर है। तो अब ये स्प्लिट हो गया हमारा एक लीनियर पॉलिनॉमियल और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। तो लीनियर पॉलिनॉमियल तो फैक्टर ही ये पहले ही, इसको मैं स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म से। तो देखो बेटा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एज इट इज, ये बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करा मैंने भाई, इसका कोफिशिएंट 1 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो हमें 4 को ब्रेक करना है इस तरीके से कि 5 भी आ जाए मल्टीप्लाई करने पे और प्लस माइनस करने में 4x आ जाए। तो भैया इसका एक ही तरीका है। क्या है इसका एक तरीका, कि हम क्या करें इसमें 5x और प्लस का x कर दें और ये माइनस एज इट इज, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आप कॉमन लेके तो ये आ जाएगा बेटा, फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन तो सबका ही होता है। क्लियर है। यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका x प्लस 1 और इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में, यानी फिर x प्लस 1 और फिर हो जाएगा x माइनस 5। क्लियर है। हैंस ऑल फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स, जितनी डिग्री होती है उतने फैक्टर यानी उतने ही जीरोज होते हैं। तो यहाँ डिग्री 3 थी तो 1 2 3 ही फैक्टर है ऑफ एफ एक्स आर। क्या है बेटा, पहला x प्लस 1 कॉमा अगेन दूसरा x प्लस 1 और फिर x माइनस 5। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा क्वेश्चन, और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, आप इतने इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3, जो जहां पे भी एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो हमें इसके क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, सॉल्यूशन वही पहला जो स्टेप होता है ऑप्टेन करो और कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करो। तो वेरिएबल एक्स है तो मैं यहाँ एफ एक्स लिख दूँ बेटा, इसे एक्स की पावर 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर और ये प्लस का आपका 142x और माइनस 120। अब देखो बेटा यहाँ इसके सारे ये कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर करेंगे, लेकिन इसके फैक्टर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने आपको बताया कि शुरू के 2-3 प्राइम नंबरों में ही सारा काम हो जाता है, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। तो फैक्टर ऑफ माइनस 120 ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं। आर कौन कौन से बेटा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और बहुत सारे होंगे। मैं लास्ट में लिख देता हूँ बेटा प्लस माइनस 120, ठीक है। अगर आपको लिखनी है इसके बाद में वो भी लिख सकते हो 6, 12 और फिर बहुत सारे होंगे, तो इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है। शुरू के 2-4 में से चेक कर लो, एक को फाइंड कर देना मैं, ठीक है। तो हम चेक कर देते बेटा, पहले प्लस माइनस 1 में से एक को ले लेते, एट एक्स इक्वल टू 1 की बात करते हैं। तो जो एफ एक्स है यानी एक्स इक्वल टू 1 कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, एफ एक्स में। तो आप देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 रेज़ टू पावर 3 और ये 23 और 1 रेज़ टू पावर 2 और ये हो जाएगा बेटा 142। तो एज इट इज 1 एज ही आ जाएगा हमारा और माइनस 120, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 की। तो भाई 1 का क्यूब करो प्लस 1 का तो 1 ही आ जाएगा, स्क्वायर करो तो 1 ही आ जाएगा और 23 से मल्टीप्लाई करने में वैसे ही आ जाएगा। और ये प्लस आपका प्लस का 142 रहेगा, है ना, और ये माइनस का 120। अगर आप इनकी वैल्यू देखें तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 120 और 23 कितना हो जाएगा आपका 143। प्लस की बात करें 1 और 142, वो भी आपका 143 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये वैल्यू 0 होगी। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, x इक्वल टू 1, इससे पहले मैं 0 की फॉर्मूला लिख देता हूँ, 0 ऑफ एफ एक्स, ठीक है। सो बाय फैक्टर थ्योरम क्या होता है बेटा, फैक्टर थ्योरम अगर हम बात करें फैक्टर थ्योरम के,
कि अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। सो टू गेट अदर फैक्टर, तो दूसरे फैक्टर, जब हमें एक फैक्टर पता चल जाता है तो दूसरे फैक्टर ऑब्टेन करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं। टू गेट अदर फैक्टर्स, तो क्या करेंगे बेटा, ये बनाएंगे बड़ा सा डिवाइड का चिन्ह, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम इस पॉलिनॉमियल को, और ये पूरे पॉलिनॉमियल को नोट डाउन कर देते हैं, और ये आपका -120, क्लियर है। तो हमें डिवाइड करना -1 से, क्लियर है। तो यहाँ हम रफ कार्य करते हैं अपना, ठीक है। तो पहली ये जो टर्म है इसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, तो x की q को अगर आप डिवाइड करोगे x से तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया x स्क्वायर, अब इस चीज़ की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारा x की q माइनस एक्स स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी साइन चेंज करेंगे, तो ये कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस का 22 एक्स स्क्वायर बचा आपके पास, प्लस आपका 142x और माइनस 120, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, क्लियर। फिर दोबारा वही फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे हम 22 एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से, तो -22x आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा 22x, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -22x स्क्वायर, और माइनस प्लस ये आ जाएगा आपका 22x, ठीक है। ये साइन चेंज करें हम, तो ये कैंसिल, अब ये प्लस ये माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 142 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा 120x, और वो 120 एज इट इज। फिर बेटा फर्स्ट टर्म हमारी ये, तो 120x को डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म से, यानी x से, तो आपको ऑब्टेन होगा 120, वो भी प्लस का, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 120x और माइनस 120, इट मीन्स साइन चेंज, ये कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, और रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। हम जानते क्या जानते बेटा, देखो वी नो कि जो डिविडेंड होता है हमारा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट और प्लस आपका रिमाइंडर, ठीक है बेटा, यही होता है। तो इसका मतलब हुआ जो हमारा डिविडेंड है वो तो एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू ये रहा कोशेंट, ये रहा डिविजर, और ये रहा हमारा कोशेंट। तो कोशेंट और डिविजर दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, यानी ये हो जाएगा जो डिविजर है x माइनस 1, और जो कोशेंट निकल के है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस 120, एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस आपका 120, क्लियर है। अब एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को हमें मिडिल टर्म से स्प्लिट करना आता है, तो बस उसका यूज़ करते हैं बेटा। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 1, ये बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लूँ मैं। अब हमें 120 को ब्रेक करना है कि 22 भी आ जाए, देखो सिंपल है, कभी कभी दिमाग में रखना है इसे, तो हम कैसे कर सकते हैं बेटा, यानी ये हो सकता है बेटा आपका 12x और माइनस आपका 10x और प्लस आपका 120, ठीक है, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 120, और इन दोनों को माइनस 22 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका x माइनस 1, और यहाँ शुरू के कॉमन लेंगे तो x, तो x माइनस 12, और यहाँ से हम क्या लेंगे बेटा माइनस का 10 कॉमन लेंगे, तो अगेन x माइनस 12 हो जाएगा, क्लियर कट एकदम। और यहाँ से आ जाएगा आपके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1, और ये 12 वाला एक बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा x माइनस 10, और ये x माइनस 12 जो कॉमन निकाला। तो हैंस रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स आर हमारे कौन कौन से बेटा, पहला x माइनस 1 कॉमा x माइनस 10 कॉमा x माइनस 12, तो ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर हो गए। तो देखो बेटा हर क्वेश्चन को उसी पैटर्न में फॉलो करना है जो है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ जहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ना होके कुछ और होगा, तो भी हमें काम वैसे ही करना है। अगर आप उसको 1 बना सकते डिवाइड करके तो बना लेना, अदरवाइज बिना उसके भी वो काम हो जाएगा, क्लियर है। आप नोट करो, फिर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
यहाँ अगर आप देखोगे गौर से तो जो कोफिशिएंट है हाइगर डिग्री वाली टर्म का यानी y की क्यूब का वो 2 है, यहाँ 1 नहीं है। तो आप देखो एक काम तो बेटा ऐसा है कि आप इसको 1 बना कर लो। 1 कैसे बनाएंगे, आप पूरी की पूरी पॉलिनॉमियल को क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा y की क्यूब, ये हो जाएगा 1/2 वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा -1/2, है ना। अब फिर आप -1/2 के फैक्टर करो तो वो आ जाएंगे आपके +-1 और +-1/2 इटसेल्फ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट भी ऐसे करें तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई इतना ज्यादा सरदर्दी नहीं है, तो मैं ऐसे ही करा देता हूँ और आंसर सही भी आएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगे क्वेश्चन कभी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप पहले इसके कोफिशिएंट को 1 कर लेना डिवाइड करके, क्लियर है। तो मैं तो बिना उसके भी करा दूंगा, आपको वैसे ही हो जाएगा क्वेश्चन, आप टेंशन मतलब इस चीज की, ठीक है। तो सबसे पहला काम है पॉलिनॉमियल को ऑब्टेन करना है। यहाँ वेरिएबल y है तो आप देखो यहाँ पे f, यहाँ वेरिएबल अब y लिख देते हैं बेटा, ठीक है। और इसको नोट कर देते हैं y रेस्ट टू पावर 3 माइनस की जगह प्लस है यहाँ पे y स्क्वायर और -2y और ये माइनस का 1 है, क्लियर है। तो हम सिर्फ -1 के फैक्टर कर लेते हैं बेटा। तो देखो फैक्टर ऑफ -1 आर कौन कौन से बेटा, +-1 खुद ही है, ठीक है। और आप 1/2 से करोगे तो वो 1/2 भी बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको रेशनल रूट बना के चलें इसके तो वो भी हो जाएगा, लेकिन इससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। हम इतना ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में देखो बेटा एट अगर हम बात करें +1 को चेक करके देखते हैं, देखो यहाँ आएगा 2 प्लस का और ये प्लस का 1 आ जाएगा, तो प्लस का 2 और प्लस का 1 3 और ये माइनस का 3 है ये। तो देखो एट y = 1, एफ वाई की वैल्यू देखते हैं, 1 यहाँ सब्सटीट्यूट करा इसके अंदर तो जाएगा 2y⁻³ प्लस आपका, ठीक है, 1⁻² -2 और ये 1 एज इट इज और ये 1 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो 1 की वैल्यू आ गई f1 की वो आ जाएगी हमारी 2 ऐसी आएगी, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस ये 1 और ये -2 माइनस, तो ये आ गया बेटा a 2 और 1 आपका 3 और ये माइनस का 3 = 0। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, दिस मीन्स आपका y = 1 इज अ फैक्टर की जगह पहले मैं 0 ले देता हूँ बेटा, 0 ऑफ fy। सो अगर हम बात करें बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर उसने उसको 0 बना दिया तो इसको ट्रांसपोज करें तो ये एक्सप्रेशन लेने पॉलिनॉमियल इज अ फैक्टर ऑफ fy, क्लियर है। अगर हमें एक फैक्टर पता है तो बाकी दूसरे फैक्टर ऑब्टेन करने के लिए मैंने क्या बताया था बेटा आपको, डिवाइड। तो चलिए बेटा डिवाइड करते हैं, यहाँ पे स्पेस में कोशिश करते हैं, अगर आ जाएगा तो ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा 2y³ और ये हो गया y² -2y -1 और हमें डिवाइड करना है y -1 से, ठीक है। तो ये हमारा रफ कार्य यहाँ पे कर देते बेटा। तो फर्स्ट टर्म क्या बेटा इसकी आपका देखो 2y⁻³ है और y से डिवाइड करना है तो y का स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो बेटा मैं 2y², तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो 2y³ हो जाएगा -2y² हो जाएगा, क्लियर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी साइन चेंज, ये कैंसिल। अच्छा ये प्लस का ये भी प्लस का तो क्या हो जाएगा बेटा 3y² -2y -1। अगेन जो ये फर्स्ट टर्म है इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बेटा हमारा 3y² को डिवाइड करेंगे y से तो ये आ जाएगा हमारा 3y आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा हम 3y और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा बेटा हमारा 3y² -3y और साइन चेंज करेंगे माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये बचेगा बेटा हमारा y -1 एज इट इज। अब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा बेटा, तो जाएगा y को डिवाइड करना हमें y से तो 1 आ जाएगा यानी ये प्लस का 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा बेटा आपका y और -1 ही आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल तो 0 आ जाएगा। अगर आपको दिख रहा है बेटा एक बार देख लो चेक करके, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है बेटा। तो ये 0 आप शो हो रहा है ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0, ठीक है। तो अब बाकी प्रोसेस हम यहाँ करते हैं। तो वी नो
जो डिविडेंड होता है वो ऑलवेज इक्वल टू होता है डिविजर इंटू कोशेंट और आपका प्लस रिमाइंडर होता है ना बेटा। तो यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड का वर्क कर रहा है वो ये वाली टर्म है, यानी एफ वाई। तो हम लिख सकते हैं बेटा एफ वाई को, जिसके हमें फैक्टर करने, इक्वल टू डिविजर यानी वाई माइनस 1 इंटू कोशेंट क्या आया बेटा 2y² 3y प्लस 1। तो 2y² प्लस 3y प्लस 1। क्लियर है। अगेन ये स्प्लिट हो गया एक लीनियर पॉलिनोमियल में और एक क्वाड्रेटिक में। तो भाई लीनियर को तो हम ब्रेक ही नहीं कर सकते, इतना ही रहने देंगे। तो अब मिडिल टर्म इस वाले मेथड से हम क्या करेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो मैं बड़ा वाला ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। तो देखो 2 भी आए और 3 भी आए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ये लिख सकते हैं बेटा हम 2y² प्लस, हम लिख सकते हैं बेटा 2y प्लस y प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे। 3 आएगा देख लो बेटा ऐड करने पे देखो y माइनस 1, स्टार्टिंग की दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो 2y कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 ले लेंगे, अगेन y प्लस 1 बचेगा। ठीक है, एक जैसे आने का मतलब आप सही काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा y माइनस 1, और यहाँ से हम ले लेंगे बेटा y प्लस 1 एक कॉमन, और ये आ जाएगा 2y प्लस 1। ठीक है, तो हैंस रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ एफ वाई आर क्या हो गया बेटा, पहला हो गया हमारा y माइनस 1, दूसरा हो गया बेटा y प्लस 1, और तीसरा हो गया 2y प्लस 1। ठीक है, तो यही आपके रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है ना, तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहे बेटा, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए नोट कीजिए बेटा।